Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is 4.7 couple. पेज नंबर 96 ठीक है। COUPLE कपल। हमारे पास कपल टॉपिक है। आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट इज़ कपल। ठीक है, कपल होती क्या है। बेसिकली कपल वर्ड से आपको ये समझ आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ होगी। हम कपल उन चीज़ों को कहते हैं जो जोड़ा होता है, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें होती है। तो कपल हमारे पास बेसिकली फिज़िक्स में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टू फोर्सेस एट अ टाइम जो है वो एक्ट कर रही होती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड कपल। सो रीडिंग करते हैं स्टार्ट। पेज नंबर 96 4.7 कपल। व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल, जब एक ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी को मोड़ता है, ही अप्लाइज अ फोर्स दैट प्रोड्यूस अ टॉर्क, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो टर्निंग इफेक्ट होती है, गाड़ी को टर्न कर रहा होता है तो वो वहाँ पे टॉर्क अप्लाई करता है। द टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील। अब जो टॉर्क है वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाती है, ठीक है। हम लोग स्टीयरिंग व्हील को जो है वो रोटेट करते हैं तो ये गाड़ी मूव करती है, ठीक है। द फोर्स एक्ट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ स्टीयरिंग व्हील एज शोन इन द फिगर 4.24। ओके, फिगर 4.24 को देखिए आप। मैं जूम इन करती हूँ। एक तरफ से हम पुश करते हैं उसको, ठीक है, एक तरफ से स्टीयरिंग व्हील आपको पुश कर रहा होता है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गाड़ी को चलाते हुए जो है वो आसानी के साथ उसका जो है वो स्टीयरिंग व्हील घुमा लें। हमेशा ऐसा होता है कि आप एक तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे थे, स्टीयरिंग व्हील आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, वो खुद जो है वो दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो एक तरफ से आप पुश कर रहे होते हैं, एक तरफ से आपको पुल किया जा रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो दैट इज़ कॉल्ड आवर कपल, यानी कि एक ऑपोजिट फोर्स जो वहाँ पे फॉर्म होती है। ओके, सो these forces act on opposite side of the steering wheel as shown in the figure 4.24 and are equal in magnitude but opposite in direction. अब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी कुव्वत और जो स्टीयरिंग व्हील फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी कुव्वत एक जितनी होगी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड एक ही होगा, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। आप उसको दूसरी तरफ घुमाएंगे, स्टीयरिंग व्हील की फोर्स है वो दूसरी तरफ होगी। इसीलिए जब आप स्टीयरिंग व्हील को छोड़ते हैं तो वो एकदम से जो है इससे जब आप स्टीयरिंग व्हील को छोड़ते हैं तो वो जो है वो एकदम से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो दीज टू फोर्सेज फॉर्म अ कपल, ठीक है। तो ये जो टू फोर्सेज है ये जो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से मूव कर रही है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड एक जितना है, तो ये जो दो फोर्सेज है ये कपल फॉर्म करती हैं। अब पिंक बॉक्स में जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पिंक बॉक्स को हाईलाइट करें, उसके ऊपर DEF लिखते हैं, यानी कि डेफिनेशन। A couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line. अब हमारे पास जो है वो टू पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ साथ एक्ट कर रही हैं, एट अ टाइम एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ कर रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ आई थिंक सो के जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कि सेम जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो ये है अ डबल आर्म स्पैनर इज़ यूज टू। अब हमारे पास कपल की दूसरी एग्जांपल आती है फिगर 4.25, यानी कि डबल आर्म स्पैनर जो हम लोग उसको टायर को खोलने के लिए स्टेपनी यूज़ करते हैं, तो उसके साथ जो जैक होता है वो दैट इज़ जो हम ओपन करने के लिए स्पैनर यूज़ करते हैं, जो अभी इस्तेमाल करते हैं वो दैट इज़ जो ड्राइवर होंगे आप में सब वो इस फिगर को देख के इजीली जज कर लेंगे। अ डबल आर्म स्पैनर इज़ यूज टू ओपन अ नट, ठीक है, इक्वल फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड F, ठीक है। अब हम लोग जो है वो ये सपोज करते हैं कि जो हम लोग टू फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों F हैं, ठीक है, उनको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और वो जो है उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, क्योंकि हम लोग जो है वो जब भी कपल अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। ओके, These forces form a couple that turn the spanner about the point O, ठीक है। अब हम लोग फिगर को देखते हैं, वो पॉइंट O यानी कि सेंटर जो होता है उसका, उसके ऊपर जो है वो इसको घुमा रही हैं दोनों फोर्सेस। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय बोथ द फोर्सेस ऑफ द कपल हैव द सेम डायरेक्शन। अब टॉर्क जो इसमें प्रोड्यूस होगा, टॉर्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट जो होगी वो एक ही पोजीशन के ऊपर जो है दोनों को रोटेट कर रहा है, दोनों को टर्न कर रहा है, तो आपके पास जो टॉर्क होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। दस द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल विल बी। अब जो हमारे पास टॉर्क होगा इन दोनों फोर्सेस का वो होगा F इंटू ओ ए
प्लस एफ इंटू ओ बी, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉइंट को ए और एक पॉइंट को बी कहा था, ठीक है। और वो सेंटर से जब हम देखेंगे सेंटर हमारे पास ओ है तो ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो एक जो है वो एफ इंटू ओ ए है और एक एफ इंटू ओ बी है। अब हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं। एफ कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास सामने ब्रैकेट में आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। अब ओ बी में जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि एक दूसरे को ये कैंसिल कर देता है, ओ एंड ओ एक दूसरे को काट देगा, तो हमारे पास एफ इंटू ए बी आ जाएगा, ठीक है। सो टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी, ठीक है। अब इक्वेशन देखते हैं 4.8, यानी कि ये जो हमारे पास आखिरी जो आया है एफ इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी। सो ये हमें देती है गिव्स द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ फोर्सेज एफ एंड एम सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ए बी। ये हमारे पास इन दोनों फोर्सेज का जो कि ए और बी से हम लोगों ने अप्लाई की हैं, इसके ऊपर डबल आर्म स्पैनर के ऊपर ये इसका टॉर्क हमें देती है। द टॉर्क ऑफ द कपल गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेज एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब हमारे पास ये टॉर्क किस तरीके से आता है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन की है ऑफ फोर्सेस को और इनके दरमियानी डिस्टेंस को, ठीक है। हमने यही किया था। अब हम देखते हैं ये हमारे यहाँ पे टॉपिक जो है वो कपल का क्लोज हो के कपल होता क्या है। कपल जो है वो टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है। वो एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि फॉर्म होती है जब हमारे पास टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, यानी कि पैरेलल हैं, वो एक साथ एक्ट कर रही हैं लेकिन अनलाइक हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्ट जो है यानी कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें टू एग्जाम्पल्स आती हैं, एक स्टीयरिंग व्हील की है और एक जो है वो डबल आर्म स्पैनर की है। एक स्टीयरिंग व्हील की ऐसे है कि हम जो है वो एक तरफ से पुश कर रहे होते हैं और स्टीयरिंग व्हील हम एक तरफ से पुल कर रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ कपल फॉर्मेशन। और हमारे पास स्पैनर की एग्जांपल है तो उसमें हमारे पास जो है वो हम दो जगह से उसको जो है वो एक साथ पकड़ के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास एक ही होती है, हम एक ही जगह पे उनको घुमा रहे होते हैं। एक उनका सेंटर होता है दैट इज़ पॉइंट ओ, और एक जो है वो एफ ए ओ ए होगा और एक ओ बी होगी हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है। फिर हम उसका जो टॉर्क है वो फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्या होगा कि टॉर्क फाइंड करने के लिए एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, उसमें हम लोग f को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमें पास आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। अब o और o जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचेगा ए बी। अब हमारे पास टॉर्क के लिए हमारे पास हमने प्रोडक्ट लेनी है f इंटू ए बी। अब हमारे पास टॉर्क जो है वो दो फोर्सेस जो हमने उनके जो फोर्सेस थी उनसे जो है वो उनके डिस्टेंस तक जो है वो प्रोडक्ट लिया है, यानी कि f इंटू ए बी लिया है, तो हमारे पास इसका टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आपको अगेन समझा दिया जाएगा।